प्रधानमंत्री के आह्वान पर साल 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण के लिए पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है। निर्माण की आधारशिला रखने वालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते का नारा दिया है। आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। प्रधानमंत्री जी ने वो किया है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो, जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां आखिरी छोर के गरीब भी हों विकास के सबसे नजदीक। हर योजना का फायदा गरीबों को हुआ है, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर स्वच्छ भारत का आह्वान। हरियाणा सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। श्रमिकों के परिश्रम का सम्मान करने में हरियाणा सरकार ने सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जो निर्माण श्रमिकों के हितों एवं कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। हरियाणा सरकार आपके श्रमिकों की भलाई के लिए सजग है। वो लगातार आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर आपके लिए योजनाएं बना रही है, और ये योजनाएं श्रमिक भाइयों के जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। महिला श्रमिक हों या पुरुष, इसमें कोई भी भेदभाव किए बिना उनके जीवन की परेशानियों एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहला है मातृत्व लाभ योजना, यानी अगर कोई महिला मजदूर गर्भवती होती है तो जच्चे और बच्चे के लिए उसे कुल 36,000 रुपए की मदद दी जाती है, जिसमें 30,000 रुपए होने वाली मां की जरूरतों के लिए और डिलीवरी के बाद 6,000 रुपए उसके बच्चे के पौष्टिक आहार के साथ साथ उसकी जरूरतों के लिए दी जाती है, जिससे उनकी दिनचर्या में कोई व्यवधान न पड़े। मैं निर्माण मजदूर हूँ। मैंने बोर्ड में अपना पंजीयन कराया हुआ है, जिसका लाभ मुझे गर्भवती होने पर मातृत्व योजना के तहत मिला। बच्चे के जन्म के बाद मुझे कुल 36,000 रुपए मिले, जिसमें से 30,000 मेरे जरूरत के लिए और खाने पीने के लिए, और 6,000 बच्चे के पोषण और देखरेख के लिए। बोर्ड हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है। इसी तरह पुरुष मजदूर के लिए पितृ लाभ योजना है, जिसके तहत निर्माण मजदूरों को 21,000 रुपए की मदद मिलेगी। इससे बच्चे को सही पालन पोषण मिलेगा। एक ओर जहां श्रमिकों के आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए 3 से 12,000 रुपए तक की मदद का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर उन्हें औजार यानी टूल किट खरीदने के लिए 5,000 रुपए की मदद दी जाती है। साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए की मदद मिलती है। भाइयों, हमारी सरकार ने हम सब श्रमिकों का पूरा ध्यान रखने की ठान ली है। जन्म से लेके आखिरी सांसें चलने तक की जिम्मेदारी उठाई है। भाई कौन करता है ये सब? भाई स्कीम तो पहले भी थी, पर लागू अब हुई है। अच्छी जिंदगी जीने का हक हमें इस सरकार ने दिया है। इसके अलावा साल में एक बार गांव जाने से लेकर 4 साल में एक बार परिवार के साथ मुफ्त घूमने के लिए भी योजना है, ताकि एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने में कोई परेशानी न हो और वे समाज में अपनों के बीच गर्व से सर उठाकर जी सकें। जो श्रमिक अपनी बेटी के विवाह करने के लिए चिंतित रहते हैं, उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कन्यादान योजना के तहत उन्हें 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। सेहत की बात करें तो इसके लिए श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना 5,000 रुपए की मदद का लाभ ले सकते हैं। इन सभी योजनाओं के लिए शर्त बस इतनी है कि श्रमिक बोर्ड में नियमित रूप से बस पंजीकृत हों। और हां,
अब तो जो निर्माण श्रमिक अपंजीकृत हैं, उनके लिए भी एक आकस्मिक सहायता की योजना है। अगर काम की जगह पर कभी कोई अनहोनी होने से अचानक से मौत हो जाती है तो आपके परिवार को 2.5 लाख रुपए की मदद मिल सकती है। इसके अलावा बोर्ड ने यमुनानगर, फरीदाबाद, हांसी और जुलाना में श्रमिकों के लिए श्रमिक शेडों का निर्माण किया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए 22 शिशु गृह बनाए हैं और लेबर चौकों पर 23 गतिशील शौचालय की सुविधा प्रदान की है। अब सिस्टम बदल रहा है भाइयों, हमारी मेहनत कमाई सीधे हमारे पास, सीधा हमारे बैंक खाते में है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। इस तरह मनोहर सरकार है निर्माण मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार। राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रमेव जयते का नारा दिया है। हमारी सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए कल्याण एवं सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती रहेगी। हमारी सरकार प्रदेश की श्रम शक्ति प्रगति, उनके कल्याण और उनकी खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान केवल संगठित ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। श्रमिकों के कल्याण की परियोजनाओं के अंतर्गत उनको कई लाभ एवं सहायता दी जा रही है। हम आपके सहयोग से, आपके साझेदारी से और श्रमिक बोर्ड के आपके प्रतिनिधियों की सलाह मशवरे से आप सभी श्रमिक भाइयों को लाभ देने का प्रयास करते रहेंगे। अपने देश और हरियाणा प्रदेश में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रधानमंत्री जी का न्यू इंडिया का सपना आप सभी के सहयोग, आपके विकास और आपकी उन्नति के साथ अवश्य पूरा करेंगे। यह ठीक है कि सब कार्य उद्यम या श्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ या इच्छा करने से नहीं। इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप भी अपने तन मन से, मेहनत से कार्य करने के लिए उद्यत हो। हमारी सरकार सदैव आपके कल्याण के लिए तत्पर है। आइए विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हम हरियाणा की उन्नति में भागीदार कर्मठ श्रमिकों की मेहनत को सलाम करें और प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के निर्माण के सपने को साकार करें। सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हम अपने श्रमिक भाइयों को आगे बढ़ाने के अनेक अवसर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास के पथ पर आप मजदूर भाई सबसे आगे हों। हमने 3 सालों में करोड़ों रुपए इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आवंटित किए हैं, जिससे मजदूर अब तक वंचित था। हमारी सरकार और हमारे श्रम विभाग की पूरी कोशिश है कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हर श्रमिक भाई को मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मजदूरों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं कागजों पर नहीं धरती पर उतरनी चाहिए और यह हमने कर दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जब